दोस्तों, एक कमसिन बच्चा अपनी मां की कब्र पर रोते हुए कहने लगा, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसने अपनी मां की कब्र को खोद कर क्या किया, आइए सुनते हैं ये वाकया। बहुत अरसे पहले की बात है। किसी गांव में मियां बीवी रहते थे। उनका एक 15 साल का बेटा भी था। उस लड़के के बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपनी मां के साथ रहता था। बाप के गम से मां भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो भी बस चारपाई से लग कर रह गई थी। गांव के हकीमों का कहना था कि जुबैदा मुश्किल से आज की रात ही निकालेगी। बीमारी कुछ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका बच पाना बहुत मुश्किल था। गांव में सहूलतें मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आज फिर एक मां अपने बेटे से जुदा होने जा रही थी। और ये कोई नई बात नहीं थी। इस गांव के बूढ़े, बच्चे और जवान इलाज की सहूलत न होने की वजह से परेशान दिखाई देते थे। अभी जुबैदा की उम्र 30 साल ही थी, लेकिन बीमारी ने तो उसको 50 साल की उम्र के करीब पहुंचा दिया था। शादी के 1 साल बाद ही हादसे में उसका शौहर दुनिया से चल बसा। शौहर की वफात के बाद जुबैदा ने अपने बेटे को इतने नाजो नैम से प्यार से पाला था कि उसका बेटा किसी बात पर मानने को राजी नहीं था कि उसकी मां उससे जुदा होने वाली है। ये बात उसके नन्हे से दिमाग में किसी तरीके से नहीं समा रही थी कि उसे जन्म देने वाली, सुख दुख में उसका साथ देने वाली उसकी शफीक मां उसका साथ छोड़कर किसी और ही दुनिया में जा बसेगी, क्योंकि उस नन्हे बच्चे को अभी अपनी मां की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बल्कि सिर्फ अभी ही नहीं, उसे तो हमेशा अपनी मां का साथ चाहिए था। जुबैदा अपने बेटे को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। उस वक्त वो इतनी कमजोर सी आवाज में अपने बेटे को समझा रही थी, देखो बेटा, जो भी इस दुनिया में आया है उसे वापस जरूर जाना होता है। मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन इस पाक जात की मर्जी के आगे किसी इंसान की मर्जी नहीं चलती। अगर आज मैं जा रही हूं तो कल तुम्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। और बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे बगैर जीना सीख लो। अब तुम्हें इस दुनिया के गम को अकेले ही बर्दाश्त करना होगा। जुबैदा बोली, बेटा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जुबैदा ने अचानक से अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। बेटा बोला, अम्मा, मैं तेरा सर दबा देता हूं। और अपने मजबूत हाथों से वह अपनी मां के सर को दबाने लगा। जुबैदा बोली, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें गम और मुसीबतों से बचा कर रखे। बेटा बोला, मां, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। 15-16 साल से तू मेरे साथ है। अब तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं तेरे बगैर भला कैसे रह सकता हूं? तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। और अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भला तेरे बगैर यहां रहकर क्या करूंगा? बेटा मां का सर सहलाते हुए कहने लगा। जुबैदा बोली, मेरे बच्चे, तो क्यों नहीं समझता? जिंदगी और मौत लाजिम है। पैदा करने वाले और मरने वाले को सिवाय खुदा के और कोई नहीं रोक सकता। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो फिर उस अजीम हस्ती से मेरे लिए दुआ कर। उसका बेटा झट से उठा और बाहर सहन की तरफ चल दिया। उसने तमाम रात नमाज अदा की और अपनी मां की जिंदगी और सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते करते गुजार दी। सुबह जब जिंदगी से भरपूर सूरज तुलू हुआ तो नासिर की जिंदगी अंधेरों में गुम हो चुकी थी। खुदा के फैसले अटल होते हैं। अगर किसी के जाने का वक्त हो चुका हो तो नमाज या दुआ उसे उस वक्त से बचा नहीं सकती। अगर वो गफूरुर रहीम मालिक चाहे तो किसी आम इंसान को भी हजारों साल की उम्र अता कर सकता है। लेकिन ये बातें नासिर के जहन में नहीं आने वाली थीं। आज हस्बे मामूल कमाल चाचा और दीगर गांव वाले जुबैदा की तबीयत मालूम करने के लिए उसके घर आए तो नासिर अपनी मां के सिरहाने बैठा अपनी मां का सर दबा रहा था। हालांकि जुबैदा रात के न जाने कौन से पहर में इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो चुकी थी। उसका इंतकाल हो चुका था। गफूर चाचा ने पूछा, बेटा, अब तुम्हारी मां की तबीयत कैसी है? बेटा बोला, चाचा, अम्मा की आंख बस अभी अभी लगी है। आहिस्ता बोलो, कहीं मेरी मां जाग न जाए, इसकी आंख न खुल जाए।
चाचा, सारी रात मेरी माँ का सर दुखता रहा, अब जाकर थोड़ा सा आराम मिला है। कमाल चाचा ने बाकी लोगों को कहा, मुझे मामला कुछ गड़बड़ मालूम देता है, तुम में से कोई भाग कर जाए और हकीम साहब को बुला कर लाए। गांव का एक नौजवान हकीम को बुलाने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद हकीम साहब आ गए और उन्होंने जुबैदा की मौत का ऐलान भी कर दिया। हकीम ने बताया कि जुबैदा अब इस दुनिया में नहीं रही। नासिर अपनी मां की मौत का यकीन नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो तो अपनी मां की लाश को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, बस एक ही बात बोलते जा रहा था, तुम सब बाहर चले जाओ, तुम सब बाहर निकल जाओ, मेरी मां आज मीठी नींद में सो रही है, पहले ही मेरी मां तमाम रात जागती रही। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को भला किस तरह से समझाया जाए कि इसकी मां की रूह जिस्म से परवास कर चुकी है और ये मिट्टी का जिस्म अब बेकार हो चुका है, उसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन नासिर अपनी मां के जिस्म से दूर होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर मजबूर होकर गांव वालों ने मिलकर नासिर को एक कमरे में बंद कर दिया और जुबैदा की मैयत के कफन दफन का इंतजाम करने के बाद उसे दफन कर दिया गया। तदफीन से फारिग होने के बाद शाम को जब गांव वाले वापस गांव में आए तो नासिर गांव की औरतों के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। वो किसी भी गांव की औरत के काबू में नहीं आ रहा था। न जाने किस तरह उसने कमरे का दरवाजा खोल लिया और तमाम घरों में अपनी मां को तलाश करता वो फिर रहा था। अब मामला आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा था। कमाल चाचा ने उसे अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जुबैदा की कब्र के पास पहुंचकर उन्होंने नासिर से मुखातिब होते हुए कहा, यह तुम्हारी मां की आखिरी आराम गाह है, तुम फातिहा पढ़ने के अलावा अपनी मां के लिए मगफिरत की दुआ करो। गफूर चाचा ने उसे कंधे से पकड़कर कब्र के करीब बिठाया। नासिर रोते हुए फातिहा पढ़ने लगा। गांव अंधेरे की तारीकी में डूबा हुआ था। यही कोई 11 या 11:15 का वक्त होगा। कुत्तों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। अंधेरे की परवाह न करते हुए एक ऐसा साया बोझल कदमों से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। उसके कदमों से अंदाजा यूं होता जैसे वो अपने कंधों पर कोई बोझ उठाए हुए हो। ये वही नासिर था जो अपने घर की तरफ रवां दवां था। आज उसकी मां को मरे हुए 2-3 दिन हो गए थे। ये 2 दिन उस बच्चे ने किस तरह से गुजारे ये तो वही जानता था, लेकिन वो मजबूर था। गांव की 3-4 औरतों ने उसे तन्हाई महसूस नहीं होने दी। उन्होंने नासिर के पास सोना शुरू कर दिया, लेकिन नासिर ने लड़ झगड़ कर उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। वो औरतें उसे उसके हाल पर छोड़कर बुरा भला कहती हुई अपने अपने घर चली गई थी। बहरहाल घर के सामने पहुंचने के बाद नासिर ने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर उसने लालटेन रोशन की और अपने कंधों पर लदे हुए बोझ को जमीन पर डाल दिया। कफन में लिपटी हुई वो लाश किसी औरत की मालूम देती थी। उसने कफन उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वो चारपाई पर बैठा जिंदगी से महरूम उस वजूद से मुखातिब था। मां, तू और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते। तेरे बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तू यहीं रहेगी मेरे पास। मैं रोजाना तुझे गुस्ल दूंगा, कपड़े बदलूंगा, दवाई वगैरह का एहतमाम करूंगा, तेरा सर भी दबाऊंगा। तुझे कोई गम, कोई तकलीफ कभी भी नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। बस तू मेरे पास रहना, वरना मैं तन्हाई में मर जाऊंगा। गांव वाले हैरान थे कि नासिर अब अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। गांव वाले जब उसे खाना देने के लिए जाते, वो बाहर ही से खाने का ट्रे लेकर कोई बात किए बगैर घर का दरवाजा बंद कर देता। लोगों को क्या मालूम था कि वो दिन रात अपनी मुर्दा मां की खिदमत में लगा रहता है, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इतनी देखभाल के बावजूद भी उसकी मां का जिस्म गलने और सड़ने क्यों लगा था। वो गले सड़े जिस्म की बदबू दूर करने के लिए उसे इत्र लगाता। फारिग वक्त में अपनी मां का सर दबाने के अलावा उसे गाना गाकर सुनाता। उस बच्चे को यह मालूम ही नहीं था कि ये सब बातें फिजूल है। उसकी मां को इन सारी चीजों की अब कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हर हाल में अपनी मां की खिदमत में लगा रहता।
और गांव वालों की नजर से अपनी मां के जिस्म को छुपाना चाहता था, लेकिन आखिर कब तक। एक हफ्ते के बाद ये खबर तमाम गांव में फैल चुकी थी। जुबैदा की लाश घर में मौजूद है और नासिर उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये खबर कमाल चाचा की बदौलत मंजरे आम पर आ गई। 3-4 दिनों से उन्हें नासिर के घर के आसपास से किसी चीज के सड़ने की गंदी बदबू आ रही थी और नासिर के रवैये में मौजूद अजीब सी पुरअसरारियत उन्हें वजह मालूम करने पर उकसाती रही। चुनांचे एक दिन जब नासिर ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाजा खोल दिया तो कमाल चाचा उसे धक्का मारते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी उससे बदबू के भपके उठ रहे थे। नासिर, ये सब कुछ क्या है? कमाल चाचा ने हैरानी के आलम में उससे पूछा। मैं अपनी मां को कब्रिस्तान से उठाकर लाया हूं चाचा। गांव वालों ने पूरी कोशिश की कि मुझे मेरी मां से जुदा कर दें, लेकिन यह मुमकिन नहीं। मैं अपनी मां से दूर नहीं रह सकता, इसलिए रात के अंधेरे में मैं अपनी मां को कब्र से निकालकर घर वापस ले आया हूं। कमाल चाचा गुस्से में बोले, ओ बदबख्त, तूने ये क्या कर दिया? ये तेरा प्यार नहीं है, ये इसके गले का फंदा बन गया है। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूं, इसे जितनी जल्दी हो सके दोबारा दफन करना पड़ेगा। कमाल चाचा ने परेशान लहजे में जवाब दिया और बाहर की जानिब चल दिए, जबकि नासिर ने जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और थोड़ी देर के बाद तमाम गांव वाले नासिर के घर के दरवाजे के सामने मौजूद थे और वो दरवाजा पीट रहे थे। लेकिन नासिर ने दरवाजा खोलने के बजाय घर में मौजूद फर्नीचर और दूसरा सामान दरवाजे के आगे लगाना शुरू कर दिया। गफूर चाचा कह रहे थे, ओ बदबख्त, दरवाजा खोल वरना हम दरवाजा तोड़ डालेंगे। लेकिन नासिर जवाब देने के बजाय अपने काम में मसरूफ था। गफूर चाचा ने गांव के कड़ियल नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा, दरवाजा तोड़ दो। मामला संगीन होता जा रहा था। 2-3 नौजवान सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ लपके। दरवाजे के सामने मौजूद फर्नीचर कुछ ताखिर का बाइस जरूर बन रहे थे। बहरहाल उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा तोड़ ही डाला। लेकिन सहन का दरवाजा तोड़ने के बाद उन तीनों को अब कमरे का दरवाजा भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि नासिर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और उसी कमरे में जुबैदा की लाश भी मौजूद थी। आधे घंटे के बाद दोनों दरवाजे टूट चुके थे और उस वक्त कमरे में अफरा तफरी का आलम दिखाई दे रहा था। गांव के लोग जुबैदा की सड़ी गली लाश को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ नासिर की पूरी कोशिश थी कि वो अपने मकसद में कामयाब न हो सके। चूंकि गांव वाले तादाद में ज्यादा थे, इसलिए वो जुबैदा की लाश को कमरे से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए, जबकि नासिर कमरे के फर्श पर लेटा बेबसी से हाँफते हुए बड़बड़ा रहा था, जमीन के नीचे दफन कर देंगे और हो सकता है इस दफा वो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पहरा भी लगा दें, फिर तो मैं अपनी मां की सूरत भी देखने को तरस जाऊंगा। जो कुछ भी करना है इसी वक्त कर ले नासिर, बाद में हालात तेरी पहुंच से बहुत दूर हो जाएंगे। अचानक जैसे उसके जिस्म में ताकत आ गई, वो उछलकर खड़ा हो गया और बाहर की जानिब दौड़ा। गांव वाले जुबैदा की लाश को लेकर गली तक पहुंच चुके थे। औरतें, बच्चे घरों के दरवाजों और खिड़कियों की ओर से ये दिल खराश मंजर देख रहे थे। नासिर ने कमरे से निकलने के बाद बावर्ची खाने का रुख किया और सामने पड़ी प्याज काटने वाली बड़ी दस्ते वाली छुरी को उठाया और घर से बाहर की जानिब चल दिया। गांव वाले जुबैदा की लाश को उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रुक जाओ, मेरी मां को मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊंचा करते हुए कहा, क्यों अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद करने पर तुला है? जा अपने घर वापस चला जा, वरना हमारे साथ कब्रिस्तान चल और अपनी मां को दफन करने में हमारी मदद कर। कमाल चाचा ने धीमे लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। नासिर किरकिरा कर बोला, देखो मेरी मां के सर में दर्द है, तुम लोग क्यों उसे परेशान करने पर तुले हो? उसे मेरे हवाले कर दो, वरना यहां पर खून खराबा हो जाएगा, जो गांव की आने वाली आइंदा नस्लें भी खौफ से कांप उठेंगी। नासिर ने जहरीले लहजे में धमकी देते हुए कहा। कमाल चाचा ने कहा, तू करेगा खून खराबा? मैं तेरे सामने खड़ा हूं, हिम्मत है तो कर खून खराबा, करके दिखा। नासिर ने छुरी वाला हाथ ऊपर किया, लेकिन चाचा ने उसके हाथ को
कलाई से पकड़कर पूरी ताकत के साथ मोड़ दिया। नासिर दर्द से बिलबिला उठा। चोरी उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिर गई। कमाल चाचा ने उसे धक्का दिया। वो पेट के बल जमीन पर जा गिरा। मुझे डंडा दो, मैं अभी इसका दिमाग सही करता हूं। ये कहकर कमाल चाचा ने गांव के एक आदमी से डंडा छीना। वो डंडा सर से बुलंद करते हुए नासिर की जानिब बढ़ाने लगे। नासिर ने परेशान होकर गांव वालों की जानिब मददगार नजरों से देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न था। नासिर ने उठकर घर की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन कमाल चाचा उससे फुर्तीले साबित हुए। वो जल्द नासिर के घर पहुंच गए। अचानक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नासिर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। चाचा ने डंडा सर से बुलंद किया और पूरी ताकत से नासिर के सर पर मारने की कोशिश की, और फिर तमाम गांव वालों ने वो नाकाबिले फरामोश वाकया अपनी आंखों से देखा। हवा तेज आंधी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, और जब आंधी थमी तो मंजर नाकाबिले फरामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे नासिर अपनी मां की रूह से बातें कर रहा है। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। नासिर बोला, मैं वादा करता हूं मां, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। बस तू बता मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं। नासिर बातें करता जा रहा था और कहने लगा, हाँ मां, मैं ऐसा ही करूंगा। नासिर काफी सारी बातें किए जा रहा था। दूसरे दिन ही से गांव वालों ने नासिर के रवैये में काफी फर्क महसूस किया। अब नासिर नमाजों का पाबंद हो चुका था, कुरान शरीफ की तिलावत भी करता। इसके अलावा उसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोल ली थी, जिससे उसका आसानी से गुजर बसर भी हो रहा था। वो अक्सर गांव की गरीब औरतों को मुफ्त में सब्जियां भी दे देता और बदले में उन्हें अपनी मां के लिए दुआ करने के लिए कहता। बच्चों को मुफ्त गाजर और बेर वगैरह भी दे दिया करता था। वो कहता कि बच्चे साफ दिल के होते हैं, उनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी की दुआ मेरे काम आ जाए और मेरी मां की रूह मुझसे खुश और मुतमईन हो जाए। आप सब भी नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी मां को खुशियां, सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिनकी माएं दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।